मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक दंगा नहीं था, वो हिंदुओं के कत्लेआम की नाकाम साजिश थी। ठीक वैसे ही जैसे 79 साल पहले 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कलकत्ता में किया गया, जिसमें 4000 से 10,000 लोगों की मौत हुई और 1 लाख लोग बेघर हो गए। मुर्शिदाबाद की घटना में भी कुछ ऐसे ही प्लान किया गया था, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। 8 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच हुई हिंसा में 3 लोग मारे गए, 15 पुलिस वाले घायल हुए और करीब 200 परिवारों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि बंगाल के दर्द की वो कहानी है जहां मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदू पिस रहा है। लेकिन अब हाई कोर्ट की जांच रिपोर्ट ने ममता सरकार की पोल खोल दी है। हाई कोर्ट की जांच रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई वो कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि उसे पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया गया था। ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इनकी संख्या हर घटना के बाद और ज्यादा बढ़ी है, जिस पर सरकार की निष्क्रियता या तो सीधे तौर पर दिखती है या फिर आरोप लगते हैं कि सरकार ने आंखें मूंद ली है। और यही मुर्शिदाबाद की घटना के साथ भी हुआ। इसे ऐसे समझिए कि 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार की खबरें सामने आई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि राज्य प्रायोजित ये हिंसा हुई थी, लेकिन ममता सरकार हमेशा इसे खारिज करती रही है। हाल के सालों में रामनवमी के जुलूसों पर भी कई बार बंगाल में हमले किए गए। 2023 में हावड़ा और हुगली में जुलूसों पर पत्थरबाजी की गई। 2024 में मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में भी ऐसा ही हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि पुलिस ने पीड़ितों की मदद करने की बजाय उन पर ही दबाव डाला और उन्हें परेशान करने की कोशिश की। 2017 में बसीरहाट में हुई घटना को भला कौन भूल सकता है, जब एक फेसबुक पोस्ट को लेकर दंगे भड़के और हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया गया। ममता सरकार पर यह आरोप लगा कि उसने दंगाइयों को खुली छूट दी और हालात को काबू करने में नाकाम रही। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि ममता सरकार के राज में हिंदुओं को अक्सर सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है, और यही मुर्शिदाबाद की हिंसा के समय भी हुआ, जहां वक्फ बिल के विरोध के नाम पर निशाना हिंदुओं को बनाया गया। उनके घरों को चुन चुनकर आग के हवाले किया गया, उनके पैसे लूट लिए गए और उन्हें घर से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ममता सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद वहां की सुरक्षा बिशप को दे दी और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अब जो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट आई है, उसने सबको चौंका दिया है। हाई कोर्ट की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 अप्रैल की दोपहर 2:30 बजे के बाद हमला शुरू हुआ। इस हिंसा में टीएमसी के स्थानीय पार्षद महबूब आलम भी शामिल थे। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आलम दंगाइयों के साथ है और तभी हिंसा और ज्यादा भड़की। ये सीधे तौर पर बताता है कि दंगे के पीछे सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं था, बल्कि राजनीतिक साजिश और नेताओं का हाथ भी था। क्या ये सच में मान लिया जाए कि सरकार चलाने वाली पार्टी के लोग ही अपने राज्य में हिंसा फैला रहे हैं? अगर ऐसा है तो बंगाल का क्या होगा? हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये बताती है कि खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। बेटबुना गांव में 113 घरों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, लूटपाट हुई, दुकानों में आग लगाई गई और सबसे शर्मनाक बात ये थी, पुलिस पूरी तरह से इस पूरे मामले पर निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। ये या तो पुलिस की लापरवाही है या फिर ऊपर से मिले इशारे का नतीजा, जिसने कानून व्यवस्था को धड़ाम कर दिया। हिंसा के दौरान ज्यादातर लोगों ने पास के मालदा जिले में शरण ली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरन वापस लौटने के लिए मजबूर भी किया था, ताकि देश और दुनिया से ये आंकड़े छिपाए जा सके कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में हरिगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि हमलावरों ने उनके घर के मेन गेट को तोड़ दिया और दोनों को कुल्हाड़ी से हमला करके मार डाला। एक व्यक्ति वहां तब तक इंतजार करता रहा जब तक इन दोनों की मौत नहीं हो गई। बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने भी 4 मई को गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पहले से प्लान की गई थी। उन्होंने कट्टरपंथ और उग्रवाद को बंगाल के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। राज्यपाल ने तो अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि सरकार को इस पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। उन्होंने बांग्लादेश से सटे जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने, हिंसा की जांच के लिए आयोग बनाने और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाने तक की बात कही है। यानी ममता सरकार सीधे तौर पर बंगाल में कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सवाल ये भी है कि आखिर ममता राज में हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है?
इसे समझने के लिए आपको ममता बनर्जी की राजनीति को समझना पड़ेगा कि कैसे ममता सरकार की राजनीति चल रही है। जब आप ममता बनर्जी की राजनीति को देखते हैं तो उनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के आसपास ही चक्कर काटती दिखेगी और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाल के सालों में ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया उससे तो यही लगता है कि मानो ये राज्य की सरकारी नीति बन गई है। 2011 की जनगणना के हिसाब से पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या करीब 27% है। ये आंकड़ा बंगाल के चुनाव में मुस्लिम समुदायों को बहुत ही ताकतवर बना देता है। मुर्शिदाबाद में करीब 66%, मालदा में 51% और उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% मुस्लिमों की आबादी है। 2011 में टीएमसी को 55 से 60% मुस्लिम वोट मिले थे। 2016 में 70% हो गया और 2021 में बढ़कर 75% तक पहुंच गया। मतलब ममता बनर्जी ये जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है तो उन्हें सत्ता से हटाना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी के सत्ता में बने रहने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है हिंदुओं का यूनाइट न होना। हिंदू जातियों में बढ़ जाता है जबकि मुस्लिम वोट बैंक सीधे तौर पर बिना कटे ममता बनर्जी को मिलता है और यही वजह कि बंगाल में कई बार से ममता सरकार अपनी बना रही हैं। हालांकि 2019 के बाद बंगाल में बीजेपी ने अपनी जगह बनाना शुरू किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी सीटें जीती थी और 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही सरकार नहीं बनी लेकिन 77 सीटें जीतकर बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। अगर यही चलता रहा तो पश्चिम बंगाल का क्या होगा? अगर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण और सांप्रदायिक हिंसा का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि इसका अंत बहुत ही भयानक होने वाला है। समाज धर्म के नाम पर और ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे तो ये भी लगता है कि बंगाल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां भाईचारा सिर्फ किताबों पर ही आपको देखने को मिलेगा। कानून का राज खत्म हो जाएगा। अगर सत्ताधारी पार्टी के नेता ही हिंसा भड़काएंगे और पुलिस कुछ नहीं करेगी तो कानून सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। अगर हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जाता रहा, उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं कराया गया तो उसका पलायन और भी तेज हो जाएगा। ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं होगा बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत का भी अंत हो जाएगा जिसमें बंगाल का मूल स्वरूप भी बदल जाएगा। ममता सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी होगी और सभी समुदायों को बराबर समझना होगा और कानून का राज स्थापित करना होगा।